नमस्कार। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में दर्शकों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के पत्रकार विजेश कुमार, क्राइम रिपोर्टर विजेश कुमार, देशवासियों को, दर्शकों को, देश की जनता को बताने चाहेंगे, इस काशी में ही नहीं देश में बेटियों के साथ, देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जिसको जनप्रतिनिधि, पुलिस इस मामले को तूल न देकर के दबाने पे तुली हुई है। ऐसे अनेकों मामले आ रहे हैं जिसको दबा दिया जा रहा है। बेटियों के साथ होने वाले अन्याय को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कभी हाथरस जैसा कांड, कभी निर्भया कांड। अभी कुछ दिनों पहले भेलूपुर थाना क्षेत्र के रविंद्र जवाहर कॉलोनी में एक युवती, होनहार छात्रा, बिहार की रहने वाली, रोहतास की, सासाराम की रहने वाली बिटिया स्नेहा सिंह ने किन्हीं कारणों से संदिग्ध अवस्था में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। ऐसा हॉस्टल मालिक, उस बिल्डिंग के मालिक के कहना है। अब वहीं सूत्रों से पता लगता है, चर्चाएं हैं कि स्नेहा सिंह की हत्या करके उसके शव को गमछे के जरिए खिड़की के सहारे लटका दिया गया था। पुलिस ने इसमें गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस तो गई, लेकिन वहाँ पे कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप मामले की लीपापोती होती रही। पुलिस का वही कहना था कि मामला सुसाइड का है और पुलिस की तरफ एक तरफ से मामले को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन यह मामला तूल पकड़ता गया। सोशल मीडिया और कुछ बिहार के चैनलों के जरिए इस आवाज़ को उठाया गया और ये मामला संज्ञान में आया तो आला अधिकारियों के निर्देश पर और स्नेहा सिंह के परिजन, माता पिता के कठिन संघर्ष के चलते वाराणसी जनपद के भेलूपुर थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है। इसके विवेचक स्वयं थाना प्रभारी निरीक्षक विनय नारायण मिश्रा जी कर रहे हैं। तक जाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मैटर में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मामला काफ़ी संदिग्ध है। ये देश की बिटिया का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संसदीय क्षेत्र, जहां से वो 3 बार सांसद हुए और 3 बार देश की कमान संभाले, और वहीं पे घटना वाले जगह से कुछ दूरी पर ही, चंद कदमों की दूरी पर उनका पीएमओ कार्यालय है। आला अधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, काशी के, यूपी के, और स्वयं प्रधानमंत्री भी यहाँ का जायजा लेते रहते हैं और मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ की पल पल की खबरें लेते रहते हैं। ऐसे में इस पास एरिया में, रिहायशी इलाके में स्नेहा सिंह जैसी होनहार बिटिया फांसी लगा लेती है। क्या वास्तव में फांसी वो लगाई थी? इसकी तह तक तो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की बिटियों के साथ वो बिहार की बिटिया नहीं, देश की बिटिया थी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ मोदी जी का, योगी जी का नारा है। तो क्या बेटियां इसी तरह मौत की आगोश में समाती जाएंगी? ये प्रश्न है देश के लिए, जनता के लिए, युवतियों के लिए, बेटियों के लिए। क्या एक मछली तालाब में गंदा कर देती है, तो क्या इस तरह इस मामले को भी दबा दिया जाए? ऐसा संभव कथित नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अन्याय है, न्याय होना चाहिए। बिहार की जनता, बिहार की बेटियां, वहाँ के मीडियाकर्मी, चैनल वाले अब देश से, सरकार से और सूबे के मुखिया योगी जी से स्नेहा सिंह के लिए न्याय मांग रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। और वहीं काशी में इस आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के 3 युवा नेताओं
उन्हें आगे बढ़कर अपनी हौसला दिखाया सरकार को, देश को, आम जनता को, जिसके चलते ये मामला और तूल पकड़ता गया, जिसको देखते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र में भेलूपुर के में इन तीनों नेताओं के खिलाफ अफवाह फैलाने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसमें मनोज सिंह काका जैसे तेज तर्रार नेता हैं इसमें शामिल हैं। अब वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, अपराध अपनी चरम सीमा पर है, इसे दबाया जा रहा है, इस जनता की आवाज़ को रोका जा रहा है। इस काशी में, इस जनता में के बीच क्यों हो रही है सिखटाई बेटियों के साथ? स्थानीय पुलिस इसे दबाने में क्यों लगी हुई है? सरकार क्या चाहती है? बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ कैसे रुकेगा? अपराधी तो पस्त हो गए, माफिया तो पस्त हो गए, लेकिन बेटियों पर अपराध करने वाले मस्त हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, सड़क पर रुपए फेंक करके, अपनी ताकत दिखा करके। तो क्या स्नेहा सिंह, अलका यादव को न्याय मिलेगा? आज ये अलका यादव अभी भी कोमा में है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के खारी कुआं में एक छोटे से कमरे में पड़ी हुई आखिरी सांसें जीवन की गिन रही है। उसके माता पिता कर्ज ले लेकर के बिटिया का इलाज के लिए आस में लगे हैं कि बिटिया ठीक हो जाएगी। उसको नली से, नाक की नली के जरिए भोजन आहार दिए जा रहे हैं, सांसें चल रही उस बिटिया की, लेकिन उसके। नमस्कार दोस्तों, ये वो थाना है वाराणसी जनपद के भेलपुर थाना क्षेत्र का ये थाना है, जहाँ स्नेहा सिंह का मामला पंजीकृत किया गया है, हत्या का मुकदमा हॉस्टल मालिक के विरुद्ध। इसमें और कौन कौन लोग हैं शामिल, कितने लोग हैं, इस जांच के बाद कड़ी दर कड़ी सही पोल मिलने वाले हैं। पुलिस प्रशासन इस मामले के पूरी तत्परता के साथ जुट गई है। इसके केस के मामले के विवेचक हैं स्वयं धारा प्रभारी निरीक्षक, जो कड़क तेज तर्रार हैं, और समूचा माना जा रहा है कि इस मामले का निस्तारण बहुत जल्द हो जाएगा, देश की बेटी को न्याय मिल पाएगा। ये वही थाना है, इस थाना क्षेत्र में ये मामला है, पंजीकृत कर लिया गया है। ये देखो ये एरिया है इस जगह की। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो हॉस्टल है, जहाँ स्नेहा सिंह चौथी मंजिल पर रह करके आकाश इंस्टीट्यूट में नीट की पढ़ाई कर रही थी। वंदे भारत टीवी न्यूज़ चैनल के ये समाचार चलने के बाद सोशल मीडिया और बिहार की कुछ चैनलों ने संज्ञान में लिया, इसका टेलीकास्ट करवाया, प्रसारण करवाया, अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा, प्रशासन सक्रिय हुई, घर वाले परेशानियों से इसमें संघर्ष करते रहे स्नेहा सिंह के परिजन, और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आइए इसकी जानकारी अन्य जगहों से इकट्ठा करते साथियों। नमस्कार, फिर एक बार वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार वाराणसी से। ये देखिए, यही वो स्थान समीप जहाँ पे आत्महत्या की थी स्नेहा सिंह ने, बताया जाता है कि इसने फांसी लगा रही थी। वहीं पास में वो स्कूल है अशोका इंस्टीट्यूट, वहीं से भी में चंद कदमों की दूरी पर ये भव्य दिव्य जागता माँ दुर्गा देवी का मंदिर है, जो पूरे देश में विख्यात है। देश में विदेशों में यहाँ पे श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे वीआईपी नेताओं का, व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। और ये वो चौकी है भेलपुर थाना क्षेत्र की, दुर्गाकुंड पुलिस चौकी, इसी क्षेत्र में वो मामला है, जहाँ इस क्षेत्र में स्नेहा सिंह रह करके नीट की परीक्षा की तैयारी करती थी। इस चौकी से
चंद कदम की दूरी पर अशोका इंस्टीट्यूट है जहाँ स्नेहा सिंह पढ़ा करती थी। इस मामले को रफा दफा करने के लिए यहाँ के पुलिस अफसरों ने बोला कि मामला सुसाइड का है और ये मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन भारी दबाव के चलते फिर से ये केस खुला और तत्काल इस मामले में हालात आयोग के निर्देश से उनके परिजनों के कथित परेशानी को समस्या को देखते हुए मीडिया चैनलों ने पत्रकारों ने आवाज़ बुलंद किया इस वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के बाद और मुकदमा हत्या का दर्ज कर लिया गया हॉस्टल मालिक के खिलाफ। वो कहाँ है उसका अभी तक कोई पता नहीं है, पुलिस जांच कर रही है। मामला की जांच झोलू थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार मिश्रा जी कर रहे हैं और मामले की तह तक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में किन कारणों से स्नेहा सिंह ने आत्महत्या की। वो स्थान है इसी एरिया में रहती थी। आज भी इस एरिया में तमाम ऐसे हॉस्टल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, भारी मात्रा में छात्र छात्राएं रहती हैं, रह करके पढ़ती हैं। इन हॉस्टलों का कोई ऐसा शायद सरकारी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नहीं है कि छात्र छात्राओं को अपने घर में या अपने यहाँ हॉस्टल खोल करके रखें। ऐसे में उन्हें पुलिस से स्थानीय पुलिस से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में हॉस्टल हैं, इसी क्षेत्र में नहीं, लंका क्षेत्र में भी भारी मात्रा में हॉस्टल हैं, स्कूल हैं, छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मामला तब जानेगा सरकार, यहाँ की प्रशासन मामलों को ऐसे तैसे दबा देती है। मामला जब फिर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो मामला तूल पकड़ता है, फिर उसे दबा दी जाती है। इसी मामले में स्नेहा सिंह का मामला है। इसी तरह का मामला दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अलका यादव का है। अलका यादव कोमा में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। नाक से उसको लिक्विड दिया जा रहा है, किसी प्रकार वो सांसें ले रही है और जल्द ही हो, ईश्वर करे वो स्वस्थ हो। उसके माँ बाप 24 घंटे उसके समीप रह करके दवा दर पर करके उसकी सेवा करते हैं। कर्ज ले करके उसके माँ पिता दवाई कर रहे हैं अलका यादव को। ऐसी घटनाएं बनारस की नहीं, पूरे देश की समस्या है। ये वही स्थान है, वही इंस्टीट्यूट है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जहाँ रोहतास सासाराम बिहार की रहने वाली होनहार छात्रा स्नेहा सिंह इसी आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और यहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। यहाँ भी जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में किस किस के संपर्क में थी, उसके कितने साथी थे, कितने बॉयफ्रेंड थे, कितनी लड़कियों के संपर्क में रहती थी। इस तरह से ये मामले की तह तक जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है इस इंस्टीट्यूट की छानबीन करना। यहाँ के अध्यापक, यहाँ तक कि इसके संचालक, व्यवस्थापक सभी के खिलाफ ये जांच का विषय है, क्योंकि स्नेहा सिंह इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उस हॉस्टल में रह करके इस यहाँ के मामले को पुलिस या अन्य लोग दबा रहे हैं, लेकिन इसका भी छानबीन आवश्यक है। सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, धीरे धीरे ये मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार की बेटियां, देश की बेटियां कोने कोने से दम भरने लगी हैं स्नेहा सिंह के न्याय के लिए। क्या स्नेहा सिंह को न्याय मिल पाएगा? पुलिस बता रही कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या इसके और भी गुनाहगार हैं? क्या वो गुनाहगार बच जाएंगे या उनको भी पुलिस अपने दायरे में लेगी? स्नेहा सिंह के रूह को, आत्मा को शांति मिले, शायद उसके परिजन को। स्नेहा सिंह को लौट नहीं पाएगी, लेकिन यह देश, यह काशी, बिहार की बेटी, बिहार एक होनहार छात्रा एक अपनी बेटी को खो दी। क्या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और सूबे के मुखिया
आदित्य योगीनाथ जी के राज्य में इसी तरह देश की बेटियां मौत के हवाले की जाती रहेंगी, इसी तरह फांसी लगाकर मौत को छूती रहेंगी। ये सवाल का विषय है। अभी कुछ दिनों पहले दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के खारी कुआं की रहने वाली होनहार युवती अलका यादव ने इन्हीं कारणों से परेशानियों में आकर के आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी। इस विषय में मां ने बताने में लास्ट में बताया कि वो कहीं से उसके एक फ्रेंड मुसलमान, नाम नहीं बताना चाहेंगे, उसने उसके कार्ड पर लोन लिया था और लोन लेने के बाद मौके से फरार हो गया और वो देश में नहीं है, विदेश से चला गया, सऊदी अरबिया में चला गया और बजाज कंपनी से वो लोन लिया गया था। वो युवती भर रही थी अलका यादव और वहाँ के कर्मचारी बजाज फाइनेंस के उसको तंग करने लगे, फ़ोन करके इतना टार्चर किए माँ के अनुसार, इसीलिए उसने फांसी लगा ली। लेकिन मामला क्या है बहुत वहाँ भी संदिग्ध है, क्योंकि वहाँ पे एक तांत्रिक का भी मामला सामने में आया था जो उसी मकान में रहा करता था और वो हॉस्पिटल में इलाज भर्ती करवाने के बाद अपने सामान समेट करके वहाँ से खारी कुआं स्थित घर को छोड़ करके फरार हो गया दिन बताए। पुलिस ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई, मामला ऐसे चलते पूरी तरह से रफा दफा हो गया। यही नहीं, आज भी अलका की सांसें चल रही हैं, वो कोमा में है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं उसके माँ पिता, वो गरीब हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है इस काशी में, इस देश में। आइए देखते हैं लोगों से। नमस्कार दोस्तों, यही वो एरिया है जहाँ पे इसमें यहाँ इसी रास्ते से आया जाया करती थी। उस हॉस्टल के लिए रामेश्वरम हॉस्टल बताया जाता है। इसी पास से जैसे पूजा करती थी, इतनी पास एरिया है। पुलिस यहाँ पैनी निगाहें जरूर रहती है, क्योंकि ये यहीं पे घटनास्थल के ठीक पास में ही थोड़ी दूरी पर प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का संसदीय पीएमओ कार्यालय है, जहाँ पहला अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहते हैं। संभवतः यहाँ पे रात में कुछ सुरक्षाकर्मी या कर्ता या नेता रहते भी हैं। यही उपास एरिया जहाँ स्नान से रहा करती थी और उसी रास्ते से आया जाया करती थी। कोई भी विषय पर चर्चा करने के तैयार नहीं है। वहीं पुलिस मामले को हत्या की मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। भेलूपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा जी इस केस को की विवेचक हैं। पूरी मामले की तह तक जाने के लिए वो अपने कार्य कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ दिनों में ये मामला खुल करके पूरा आ जाएगा। इस मामले में और कौन कौन लोग हैं और इस न्यासी ने क्यों आत्महत्या की या हत्या की गई, इसकी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट खंगालने पर पता चलेगा। और माँ पिता को, परिजन को उसके शव को दिया गया था या नहीं दिया गया था, यही विषय की बात है। चर्चा तो है कि माता पिता को शव नहीं दिया गया, पुलिस ने जबरन उसका दाह संस्कार करवा दिया। सपा के 3 नेताओं ने और राष्ट्र के 3 नेताओं ने इस चीज़ को बुलंद किया था आवाज़, और उनके ऊपर भेलूपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है अफवाह फैलाने के आरोप में, और उनकी तलाश की जा रही है, गिरफ्तारी की रही है। यही वो एरिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे पीएमओ कार्यालय है और उसी पास में कुछ ही मकान बाद वो मकान है, हॉस्टल है, जहाँ स्नेहा सिंह 4थे मंजिल पर रहती थी। और लोग बताते हैं, लोग नहीं, वहाँ के हॉस्टल मालिक बताते उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस भी यही बता रही थी। पुलिस ने यहाँ तक बोला कि सुसाइड का मामला है और पुलिस चौकी प्रभारी दुर्गापुर ने इस मामले को क्लोज कर दिया था। लेकिन वंदे भारत लाइव टीवी ने आवाज़ उठाई और ये मामला वायरल हुआ। जिन चैनलों ने इसको प्रमुखता से जगह दिया, अखबारों ने, और मुकदमा दर्ज कर दिया गया हत्या के आरोप। इतने लोग के नाम है, मेरी जांच के बाद धीरे धीरे नाम खुलेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं।
नमस्कार, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से मैं पत्रकार विजेश कुमार, क्राइम रिपोर्टर विजेश कुमार। साथियों, इस समय वाराणसी में हूँ। ये वो एरिया है भेलपुर थाना क्षेत्र वाराणसी का जवाहर नगर। ये टेंशन है, ये यहीं पे स्नान रहा करके पढ़ाई किया करती थी। ये स्कॉर्पियो के बगल में वो मकान है, वो बिल्डिंग है जो हॉस्टल था। इसी हॉस्टल के चौथी मंजिल पे स्नेहा सिंह रहा करती थी। यहीं से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। विगत दिनों में बताया जाता है कि वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्याओं का कारण तो स्पष्ट नहीं आया, लेकिन पुलिस ने भारी दबाव के चलते हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इस मामले की तहकीक का भेलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्रा जी कर रहे हैं। देखिए, ये वो स्थान है, वो आवास है, पास एरिया है जहाँ पे बताया जाता था कि स्नेहा सिंह आत्महत्या करेंगे। मामला क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अधिकारी इस पर खबर पैनी नंगाए रखे हुए हैं, क्योंकि ये देश की बेटी का सवाल है, बिहार की नहीं देश की बेटी का सवाल है। और धीरे धीरे न्याय के लिए आवाज़ पूरे देश में उठने लगी है। काशी नहीं, बिहार के लोग भी, बिहार की बेटियां, बिहार की छात्राएं, युवतियां, युवक स्नेहा सिंह के न्याय के लिए आवाज़ उठाने लगी है। इस मामले में यहाँ के आला अधिकारी भी नजरें बनाए हुए हैं। मीडिया का हर पत्रकार चीज़ को गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लेकर के इसको टेलीकास्ट करके, प्रसारित करके, प्रिंट मीडिया अपने अखबारों में छाप करके इस आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। स्नेहा सिंह को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये देखने की बात होगी। ये देखिए, इस एरिया में छोटे छोटे बच्चे, अभी यहाँ पर सरस्वती पूजा मनाया गया। स्थानीय नागरिकों ने यहाँ पे ढोल लगा लिया, कोई भी प्रयोग नहीं किए संगीतों का। कलश बिठा करके, माँ की प्रतिमा बिछा करके, स्थापित करके पूजा अर्चन किया गया गम में, क्योंकि इस पास एरिया में कोई भी अब तक ऐसी घटना नहीं थी। सभी लोग अच्छे से रहते थे, लेकिन इस घटना ने यहाँ के लोगों को झकझोर के रख दिया। इसी एरिया को नहीं, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अलका यादव ने फांसी लगाया, फिर स्नेहा सिंह, ऐसे आए दिन यहाँ पे मामले बढ़ रहे हैं जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस मामले की तह तक जाने की बजाय वो मामले को रफा दफा करके ख़त्म कर देती है। और इस मामले से पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय न्याय मिलता है और अपने आप को कानून का हवाला दे करके मामले को समाप्त कर देता है। और ऐसे नागरिक चुपचाप सह लेते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आइए देखते हैं, यही पास में ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय है। अफसोस की बात है कि उनके इतनी सुरक्षा की व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस मामले की तब तक जाना, उसने क्यों फांसी लगाई, अन्य लोग क्या क्या भूमिका रही, जांच का विषय है। पुलिस अधिकारी भी, स्थानीय थाने के कर्मचारी अधिकारी भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। और यही नहीं, सपा के 3 नेताओं के खिलाफ भेलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है अफवाहें फैलाने के आरोप में। लेकिन माना जाए तो सपा कर नेताओं की वजह से ही मामला तूल पकड़ा और स्नेहा सिंह का मामला उफान पे आ गया, वायरल हुआ और आला अधिकारियों ने तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं अन्य जगहों से ये तस्वीरें और अन्य जगहों से जानकारियाँ।